जी नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल का, जिसे हम जिक्र कर रहे थे। और मुल्की सूरत-ए-हाल ऐसी है कि पाकिस्तान में जानो माल और आइन का जो तहफ़्फ़ुज़ देता है, जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है हुकूमत वक्त की, वो अभी तक पूरी करने में नाकाम हो चुके हैं। दहशतगर्दी जैसे लामतनाही मसाइल इस वक्त हमारे सामने हैं। इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, वफाकी वज़ीर हैं बराए सियासी अमूर के। आपसे तशरीफ़ रखते हैं जनाब तारिक अज़ीम साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर फरीद पराचा साहब हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से, रहनुमा जमात इस्लामी के। और फारूक अमजद मीर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। सबसे पहले चांडी साहब, मुल्क के हालात अगर इस तरह के, हम कराची की सूरत हाल को अगर हम देख लें, जुलाई में तकरीबन 113 हलाकतें हो गई और सारी की सारी जिम्मेदारी अगर नेटो सप्लाई लाइन की अगर हम बात करते हैं, वो फौज ने खोलने हैं। दहशतगर्दी जैसे मसाइल हैं, फौज ने देखना है उसको। इलेक्शंस अगर फौज ने करवाने हैं, तो फिर हमारे सियासतदान और हमारे हुक्मरान इस वक्त क्या कर रहे हैं? आप बात ठीक है आपकी, लेकिन स्पेशली जब कराची का आप सवाल पूछती हैं, तो इस तबाही के, इस बहरान के, इस क़यामत खेज़ सूरत हाल की ज़िम्मेदार बिलाशुबा ठीक करना ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। मैं इससे खुद को आज़ाद नहीं करता, लेकिन इस चीज़ों की ज़िम्मेदार हुकूमत नहीं है। हमसे पहले फिर मेरे भाई बोलेंगे कि वो माजी की बात, माजी की नहीं, हम जिम्मेदार हैं ठीक करने के, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बहरान इतना है कि किसी भी एक पार्टी का फौरी तौर पे, लेकिन जानो माल, आम शहरी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना वो आइन कहता है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। मैंने इसे खुद को अलग नहीं किया, मैंने तो पहले जुमले में कहा कि ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। इस सूरत हाल के हम जिम्मेदार नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बात करेंगे तो बात ख़राब भी हो जाएगी। जहां नुमाइंदे बैठे हैं, जो पाकिस्तान की पार्टियां कराची में सरगर्म हैं सियासत करने में, वो सबकी जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत का हाथ पटाए, लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है। आपके साथ होते हैं चांडी देखिए, साथ है, लेकिन अमन अमान के मामले में वो भी जिम्मेदारी हम पर डाल देते हैं। हाँ। वो भी कहते हैं जनाब हुकूमत में हमें अख्तियार नहीं है, हम अमन अमान कायम नहीं कर सकते, वज़ारत दाखिला हमारे पास नहीं है, जिसके पास वज़ारत दाखिला है वो ठीक करे। ऐसा होता नहीं। मुस्लिम लीग से बात करके जनाब हमारा क्या वास्ता। बात यह है कि जब लोग कत्ल हो रहे हों, जब क़यामत बपा हो किसी शहर में, तो वो चीज किसी एक पार्टी की नहीं आप कह रहे हैं मुर्दे इल्जाम न ठहराएं, लेकिन बाकी सब लोगों को मिलकर तारिक अज़ीम साहब से पूछ रहे हैं। सर, फॉरेन पॉलिसी फौज चला रही है, अमेरिका के साथ मामला तय करने DGISI अब वहां पे जा रहे हैं, आर्मी चीफ का भी कहा गया, वो भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो हर चीज इस वक्त फौज पाकिस्तान में चला रही है। हुकूमत आपको नजर आती है इस वक्त मुल्क में क्या? मेरा नहीं ख्याल जी, ये तो खैर इल्ज़ाम तराशी होगी कि आप कहें कि भी हर चीज़ जो है फ़ौज चला रही है, ऐसी बात नहीं है। फ़ौज तो बहरहाल कई दफ़ा कह चुकी है, और मेरा ख्याल जो भी मीटिंग्स हुई हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसके बाद भी जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें यही कहा गया जी कि आप हुकूमत हैं, आप चलाएं, हम जो भी डायरेक्शंस होगी आप कहेंगे हमें वो करने के हम तैयार हैं। अब कराची के हालात की मौला बख्श चांडियो साहब ने जो बात की, उसमें देखें, अगर आपके वफाकी वज़ीर मलिक साहब बारहा जाके वहाँ पे ऐसे ऐसे बयानात देते हैं कि जी वहाँ पे टारगेट के लिए मैंने बंद करवा दिया, 48 घंटे के बाद कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जी गर्ल फ्रेंड्स जो हैं अपने बॉयफ्रेंड्स को मार रही हैं, मरवा रही हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। ये झंडे कहा उन्होंने स्टेटमेंट दिया उन्होंने, बिल्कुल ऐसी बातें करेंगे। मैंने कह दिया जी कि जिस इलाके में किसी पार्टी का झंडा होगा मैंने SHO को फलां कर देना, ये कर देना, उनको मैंने हुक्म दे दिया। कुछ भी नहीं होता। या तो आप जाके कह देंगे जी हमारे बस की बात नहीं है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर, इसमें मैं जनाब जाके जो वहाँ के वजीर हैं उसको मैं कहूँगा, मैं तो वफाकी वजीर हूँ। या तो अपने आप से जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपने ज़िम्मे और कहते हैं मैं कर रहा हूँ, तो फिर तो वफाक की जिम्मेदारी बन जाती है हर हाल में। अब वहाँ पे जाके जो हालात हो रहे हैं, फिर ये सारी पार्टी, खुद पीपल पार्टी जो पाकिस्तान की बड़ी जमात है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्हीं की सीट्स हैं सिंध में, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। इनके साथ जो है इत्तेहादी जमातें हैं, अगर वो नहीं करना पाती, वो इन पे इल्जाम लगाती हैं, ये उन पे इल्जाम लगाते हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने का अवाम को तो रिलीफ नहीं मिलता। रिलीफ तो नहीं मिल रहा, अवाम तो वैसे ही मरे। और 113 के करीब जो हालातें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो हुई आज के इस जुलाई के महीने में हम जिक्र कर रहे हैं। अभी आप देखिए 17-18 तारीख को 113 लोग इसमें मारे गए। ये भी सरासर बेइंसाफी होगी ना कि एक जगह पे हम सोचने में मजबूर हो जाए। कराची इस वक्त शहर नहीं है, कराची की मुल्क की कैफियत है। कराची की पूरी दुनिया के लोग वहाँ सरगर्म हैं, पूरी दुनिया के मफादात हैं,
जो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं वो कराची को पुरसुकून रहने नहीं देंगे। इन अवामिल पे को भी हमें देखना चाहिए। अब कराची का जिक्र तो हो गया। पराचा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये नेटो सप्लाई लाइन को आप खोलने, आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने तो चलें खोल दिया, फौज उनके साथ इसमें शामिल थी, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं इस सप्लाई लाइन को आप बहाल नहीं होने देंगे, हर जगह रास्ता रोकेंगे। कराची के हालात का जिक्र आपके सामने है, जब नेटो पे भी यही हो जाएगा, सप्लाई लाइन जब खुल गई, बहाल हो गई और उस पर भी अब यहाँ पे ये सूरत हाल होगी, तो आप नहीं समझते कि मुल्क के मजीद हालात खराब होंगे इस वक्त? क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर आप ये माजी के हालात को मद्देनजर रखें तो नेटो के 11,000 कंटेनर पाकिस्तान के अंदर ही गुम हो गए थे और ये कंटेनर इनके जरिए कराची में असला बांटा गया, बलोचिस्तान तक पहुंचाया गया। और यही बात हम कहते हैं कि एक पूरा नेटवर्क है जिसमें रेमंड डेविस जैसे अफराद हैं कि जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, कराची के अंदर हो रही है, बलोचिस्तान में हो रही है। और उसके बाद ये सारी नेटो सप्लाई बहाल हुई और साथ ही दहशतगर्दी के नए वाकयात शुरू हो गए। तो गोया कि ये बात बिल्कुल साबित हो गई, जब बंद थी तो वाकयात के अंदर कमी थी, जब शुरू हुई तो फिर वाकयात हो गए। तो ये सारी चीजों में नेटो की सप्लाई जो है वो एक जरिया है यहाँ पर दहशतगर्दी करने का। बाकी चांडियो साहब जो बात करके अपने आप को बरी जिम्मा कह रहे हैं, कर रहे हैं, 25,000 आदमी आपने तो जिक्र किया है एक माह का, 25,000, बिल्कुल हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम किए, 25,000 आदमी जो है वो कराची के अंदर बेगुनाह मारे गए हैं। और यह दुनिया का वाहिद खित्ता है कि जहां एक आदमी का भी कातिल अभी तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा। 100 कत्ल के जिन्होंने एतराफ किए थे और जिनके नाम आए थे, आज किसी को पता ही नहीं है कि वो कहां गए हैं। और हमेशा बताया जाता है कि ये कातिल पकड़े गए, वो कातिल पकड़े गए, चादरें डाली हुई होती हैं, फिर उसके बाद सारा ही मामला जो है वो गोल हो जाता है। सियासत की नजर हो रहा है, भत्ताखोरी हो रही है, तकसीम किए हुए हैं, इलाके तकसीम किए हुए हैं, और फिर उसके बाद यह कि अपने अपनी पसंद के पुलिस वाले रखे हुए हैं। ऐसी हालत के अंदर आप ये कहें कि जनाब कराची का अमन ठीक होगा और यह कि हम जिम्मेदार हैं, तो महज जिम्मेदारी के लफ्ज से उन बेगुनाहों के लहू की कीमत अदा नहीं होती।